इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बहुत मारा, बहुत कूटा उन्होंने, उनकी ऐसी की तैसी बेशर्मों ने 192 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन लोगों ने लगा दी। हमें लगा हमारी तो खाल उधड़ जाएगी आज। हालांकि उतना बुरा हम हारे नहीं जितना बुरा हारने की उम्मीद थी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इतने बड़े रन चेज का। बैन के डकेट ने 141 रन बनाए 135 बॉल में। बेथेल ने 93 बॉल में 91 बनाए। जो रूट ये आउट ही नहीं हो रहा, इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये देखो, उस्ताद होनियों के लिए ताली बजाओ। क्या स्टैट्स को ऐसे मतलब मस्त बीच में फंसा रहे हैं। मोस्ट रन्स इन एन ओडीआई सीरीज विदाउट गेटिंग आउट 249 जॉर्ज रूट वर्सेस इंडिया, इसी सीरीज में आउट ही नहीं हो रहा। उसके बाद जॉस बटलर ने यह काम 2022 में किया था 248। रिकी पॉन्टिंग 2007 241, 234 जावेद मियांदाद, ये देख लो वो भी है। 1982 में कारनामा किया। मेरे थाला भी है वहां पे 212 रन वर्सेस इंग्लैंड 2011 में। मेरे थाला भी बहुत ऐसे सख्त आदमी होते थे अपने समय में, आजकल मैच देखने बहुत जा रहे हैं। फिर भाई लोगों हैरी ब्रूक टुल्ला आता है, उनकी तरफ से भी एक ही बंदा थोड़ा सा स्लो खेल के गया 12 में 14। और ये तो मैच ये फर्क था मैच हार और जीत का, ये फर्क था भाई। फिर हमारी बॉलिंग देख लो। अर्श को मैं डे 1 से कह रहा हूं खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अब ठीक है भाई, विकेट नहीं ली तो मैं ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ, नहीं ली तो नहीं ली। 10 में 72 रन है, विकेट कोई भी नहीं है 72 रन देके। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 2 मेडन डाल रहा है, ये मुझे को बड़ा अच्छा लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा को देख के। 69 और 2 विकेट्स, नाइस, वेरी नाइस। फिर भाई लोगों प्रिंस यादव 10 ओवर 79 1 विकेट। गुरनूर 10 ओवर 97 रन। यार भाई यार, अगर किसी ने मैच नहीं देखा, सीधा अगर उसने आके ये देखा हो कि यार किस तरीके से मतलब यहां पे रन बने होंगे या बनाए होंगे, उसकी तो चीख निकल जाएगी यार भाई यार। फिर कैचेस ड्रॉप आ जाती है, मिसफील्ड आ जाता है। और मेरे गिरधारी भाई ने क्या मिसफील्ड किया भाई लोगों, मिसफील्ड किया। मेरे गिरधारी भाई ने क्या फील्डिंग करके दिखाई है यार भाई यार, कमाल कर दिया एकदम, मतलब माहौल जमा दिया पूरा का पूरा। फिर उसके बाद अक्षर पटेल 10 ओवर 61 और कोई विकेट नहीं। 26 एक्स्ट्रा दिए हम लोगों ने। ये हारे कितने से? 27 से। 26 एक्स्ट्रा। नो लेग बाय, 16 वाइड, एक 9 बॉल। वापस ना जाऊंगा मैं तो चला, एक 9 बॉल। वापस ना जाऊंगा मैं तो चला आऊंगा। ये गाना मैंने उल्टा कर दिया अब। ये अगर मगर के टोले को तोड़ के। फिर इंडिया भाई लोगों को बल्लेबाजी करने आती है, उन्होंने सिर्फ 10 एक्स्ट्रास दिए हैं, सिर्फ 10 एक्स्ट्रास दिए हैं। सो नो फ्रीबीज। रोहित शर्मा क्या बेहतरीन पारी खेली है यार भाई, क्या बेहतरीन पारी खेली है। मैं एक बात बता दूं, इस पारी को अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 138 रन की नजर से ही देख रहे हो तो गलती कर रहे हो। इस 138 रनों में वो रिटायरमेंट के रूमर्स भी लगाओ, सेलेक्टर्स बोल चुके हैं रोहित शर्मा को कि आप हमारी फ्यूचर की प्लानिंग में नहीं हो, उस प्रेशर को भी ऐड करो, तो ये बहुत बड़ी पारी है। जितना बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रखा था, किसी से 38 रन भी ना बने। मैं तो एक ही बात आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, वो कितना ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप के लिए भूखा है लड़का रोहित शर्मा, कितना ज्यादा भूखा है। इसी बात से आप आइडिया लगा लो यार, उसने इस उम्र में आके इतना ज्यादा वजन कम किया है। और यार रोहित शर्मा ने ना आज विराट कोहली ने जिस तरीके से सेंचुरी के बाद सेलिब्रेशन करी, जिस तरीके से आउट होने के बाद भी सिर पे भी ऐसे हाथ ऐसे से रखा, ऐसा लग रहा था किसी यंगस्टर को ट्रीट कर रहा है विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली भी बाहर बैठ के ड्रामे देख रहा है ना इनके, किस तरीके का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किस तरीके का माहौल जम रहा है।
और विराट कोहली कभी भी जब कोई उंगली करता है वो भी तब इसी तरीके की पारी खेलता है। और विराट कोहली का तो 65 हो, 75 हो, 76 हो, 74 हो, तो फेलियर होते हैं विराट कोहली के तो। पर रोहित शर्मा ने क्या बेहतरीन पारी खेल दी है यार। एक बंदा सीट पे नहीं बैठा हुआ था जब वो बंदा आउट होके जा रहा था, एक बंदा भी सिर्फ सीट पे नहीं बैठा था। मैच देखने आए हुए हैं फिल्म के खिलाड़ी, और ग्राउंड पे भाई लोगों खिलाड़ी खेल के गया है रोहित शर्मा। बहुत बेहतरीन पारी। क्या घटिया डायलॉग मारा है अभी अभी मैंने, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था। बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियां आई हुई थी, किसका नाम लोगे और किसका नहीं लोगे। एक मुझको छोड़ के बस ये लगा लो कि सारे ही बैठे हुए थे वहां पे। और रोहित शर्मा ने भी जिस तरीके से उनके आज उनका समय, उनका पैसा जिस तरीके से वसूल कराया है, मतलब रोहित वर्सेस, मतलब क्या बोलूं इसको, क्या नाम दूं भाई। इंग्लैंड तो था ही नहीं वर्सेस में, इंग्लैंड भी था और भी बहुत कुछ था। और मैंने रील डाली है, 2 बंदे भाई लोगों गायब हैं, अंडरग्राउंड हो रखे हैं 2 बंदे। जल्दी से जल्दी उन बंदों का नाम बताने वाले और उन बंदों का पता बताने वाले, या ये कह दो कि यहां देखा गया था आखिरी बार, उनको भाई लोगों मेरी तरफ से एक बहुत बढ़िया कॉफी पियेंगे, कोल्ड कॉफी पियेंगे बैठ के, मतलब ठीक है। देखिए राहुल मेरी फैमिली है, और आप लोग सबको पता होना चाहिए है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कितना मायने मेरे लिए रखती हैं। मैं लंदन तक चला गया राहुल को देखने, पंत बच्चा भी वहीं पे था, बाहर बैठा हुआ था, लेकिन एक बच्चा मेरा खेल रहा था, प्रिंस, उसका नाम ही प्रिंस है। वैसे उसने किंग वाले काम नहीं करने हैं, लेकिन रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला है। देखिए जो भी 27 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित को नहीं खेलने देगा, भाई मेरी तरफ से उसकी एमकेसी है सीधे सीधे तौर पे। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो भाई लगे तो लगे, एक हमारा गोल मटोल यूट्यूबर है वो अपने आप देख लेगा। मैं बेसिकली गया हुआ हूँ लंदन, हाँ थोड़ा काम है ललित मोदी से भी, उससे भी मिल। रोलेक्स दे दूंगा, रोलेक्स, रोलेक्स दे दूंगा, रोलेक्स। मीम बनाओ, मीम बनाओ, संजीव गोयनका पे मीम बनाओ, रोलेक्स दे दूंगा, रोलेक्स। अरे तेरा ना सोचर, तेरा रोलेक्स दे दूं, रोलेक्स। तो भाई लोगों मजा आ गया यार रोहित शर्मा की पारी। यार रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, भाई लोगों एग्री करना या फिर डिसएग्री करना। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो रोहित कर सकता था और जितना कर सकता था वो उसने कर दिया। मैं भी इस चीज का इंतजार कर रहा था, क्या रोहित शर्मा खुद कहेगा कि मैं जा रहा हूं। यार अगर उसने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, फिर तो अगर मगर टोले की जीत हो जाएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं रोहित शर्मा को चले जाना चाहिए, मेरा बस एक ही इच्छा है, वो अपने मुंह से बताए कि मैं जा रहा हूं। अगर वो दिन आ गया, टीम अनाउंस हो गई, टीम स्क्वाड अनाउंस हो रहा है और वहां पे रोहित शर्मा का नाम नहीं बोला जाएगा, अगर वो दिन आ गया, ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और गिरधारी भाई के साथ ठीक नहीं होगा ये। और मैं एक बात बताऊं, मुझे इस टोले पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये ना तो ये इज्जत करते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है या चैंपियन ट्रॉफी जिताई है या अभी अभी T20 वर्ल्ड कप एक और जीता है, ये कुछ नहीं देखते। जब इन्होंने बाहर करना है मतलब करना है, ये वाली कहानी है। बट आज मैं एक बात बता रहा हूं, जितने भी रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज हैं, छाती ठोक के कहना मर्दों वाला काम करके आया है रोहित शर्मा। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो वाली सीरीज हो, ठीक है इंडिया हार गया, उसके कारण अलग अलग हैं। ये गौती की चुल शांत हो तो इंडिया जीते। यार तुम टीम ठीक खिला लो यार, उसके बाद भी हार जाएंगे, हम गौती को फुल सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबको बताना कि मर्दों वाला काम करके गया है रोहित शर्मा। सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए खेला होता तो 102 पे आउट हो जाता। आखिरी में बस वो थोड़ा सा अगर कुछ कंसर्न नहीं होता तो थोड़ा सा फिजियो को बुलाया था वहां पे, अगर वहां पे वो दिक्कत भी नहीं आती तो ले जाना था उसने मैच निकाल के।
काम कुछ रह नहीं गया था, 27 ही रन थे, कुछ ज्यादा नहीं थे, ले जाना था निकाल के। जब ईशान एंट्री कर रहा था, रोहित शर्मा बाहर जा रहा था, 66 बॉल में 128 रन चाहिए थे, और जब विराट कोहली आउट होके बाहर जा रहा था 73 रन रह गए थे 28 में। एक ईशान किशन टाइप की पारी वहां आ जाती तो बात पूरी बन जाती। रही बात ओपनर्स की, हमारे ओपनर्स भी वैसा ही खेले जैसा उनके खेले हैं, लगभग बिल्कुल। जो रिक्वायर्ड रन रेट चल रही थी, सिर्फ 10-12 रनों का फर्क था, और एक बार तो 2-4 रनों का ही आ गया था फर्क, और एक बारी इंडिया 10 रन आगे भी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत पीछे चल रही थी। बट जितने रोहित शर्मा के फैंस हैं, पार्टी होनी चाहिए आज, और बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी होनी चाहिए। मेरा खुद सिर दर्द आज ठीक हुआ है, 3 दिन हो गए भाई साहब, ये नहीं करा, क्या बोलते हैं, ट्रिम नहीं करा, अभी करके आए हूं थोड़ी देर पहले। इतना भार हो रखा है सिर पे यार, और वो बंदा ये भार लेके खेल रहा है। फिर आता है भाई लोगों शुभमन गिल। सॉरी, आगे भी बढ़ना पड़ेगा, मेरा मन तो कर रहा है मैं सिर्फ रोहित पे बात करूं आज, पर कोई बात नहीं, कल फिर करेंगे आके, परसों फिर करेंगे आके, फिर देखेंगे माइटी जिम्बाब्वे की ऐसी की तैसी, फिर करेंगे 23 तारीख से। फिर भाई लोगों शुभमन गिल की पारी को कैसे रेट करते हो तुम लोग, ये बताओ यार। मुझे ना बस एक ही चीज बुरी लग रही है शुभमन गिल के लिए देख के। नंबर 1 चीज यार, भाई तुम रोहित की तो वैल्यू करते हो, विराट की भी रिस्पेक्ट करते हो, अरे मेरे भाई बॉलिंग में सीनियर बंदों की रिस्पेक्ट कौन करेगा? ये वाला एंगल पे कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? आज भी कुलदीप नहीं खेला यार। अरे 8 नंबर की अगर तुम लोगों ने जिद सी छोड़ ही दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आज गुरनूर है, या फिर अर्श ने आना था, गुरनूर ने आना था, तो आज तो कुलदीप खिला लेते कम से कम। भाई बीच के ओवरों में विकेट ले सकता है कुलदीप यादव। अब तीनों के तीनों मैचों में तो नहीं लेगा, हो सकता है किसी एक में उसी का दिन हो। और दूसरी चीज मुझे बुरी लग रही है शुभमन गिल के लिए कि उसका जब 60-65 रन हो जाते हैं ना, और क्या खेला है भाई। अब 21-22 बॉल में 8 रन थे शुभमन गिल के एक टाइम पे, और फिर उसने अपना 50 पूरा किया 53 बॉल में, और बहुत अच्छे से फिर उसने अपनी पारी को आगे लेके चला। हाँ, चौका मारने के बाद कुछ डॉट बॉल आ रही थी, वो बात ठीक है, पर यार इंडिया अगर 50 पे 2 हो जाती तो फिर तो ये 27 से नहीं, फिर कम से कम 77 या 127 से भी हार सकते थे। फिर सारा प्रेशर नंबर 3 और 4 पे पड़ना था। तो ओपनरों ने तो ठीक ठाक काम किया था, बिल्कुल एकदम जैसा वो करके गए थे वैसा की तो ये वैसा हमने भी मतलब शुरुआत दी थी। और गिल ने किया 77-84 बॉल में। मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है गिल के साथ यार, उसको जब होता क्या है ना, जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है, एक तो उसके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी प्रिंसों के गर्दन, वो यहां पे भाई उसके ऐसे करके फिजियो आते हैं, वो कुछ करते रहते हैं। कभी कभार फिर कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कभी कभार भाई कोई खिंचाव हो जाता है पैर वैर में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है भाई। अब ये सारी प्रॉब्लम, अच्छा ये एक ग्राउंड पे नहीं आ रही है, एग्री करते हो तुम कि नहीं करते हो, या वहीं बोली जा रहा हूं मैं? नहीं बता देना, मैं पता लगे वहीं झाग दे रहा हूं बिना मतलब की। ऐसा नहीं है कि एक ही वेन्यू में प्रॉब्लम है, या वहां पे कुछ खास गर्मी थी, या वटेवर जो भी था, या वेदर ठीक नहीं था, है ना। ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है, और हर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक तो वो सेमीफाइनल में देख लो आप 2023 में, ठीक है, एक अभी इसी वनडे सीरीज में पहले मैच में भी हुआ था, एक आज हो गया, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो ये मेरे लिए सबसे, अब इसमें हो क्या रहा है ना, एक बंदा 130 की पारी खेल सकता है, वो 70-80 करके जाना पड़ रहा है उसको। और मेरे हिसाब से गिल जब आउट हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से आउट हुआ। तो ये भाई थोड़ा दिक्कत लग रही है शुभमन गिल के साथ। बाकी यार टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो जा मेरी प्रिंसो, अगर टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो गया ना भाई, कौन करेक्ट भाई, बोल लीजिए भाई कोई भाई। उसके बाद आता है विराट कोहली। आ जाओ मेरे विराट कोहली के दीवानों, आ जाओ, अब आ जाओ तुम। यार देखो, बहुत लोगों को लगता होगा विराट कोहली ने मैच हरवा दिया, तो जिस भाई को भी लगता है कि विराट कोहली ने मैच हरवाया, देखिए अपने ही हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इन लोगों का, भारत सरकार अगर इनका
स्पेशल तौर पे अगर कोई इलाज करवा सके दिमाग का तो बहुत आभारी रहूंगा मैं। पर चलो वो तो सुनते ही नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं, मैं भी कहा बात कर रहा हूं यहाँ पे। 60 बॉलें खेली हैं विराट ने, 74 रन बनाए हैं। जब रोहित आउट हुआ तकरीबन वहां पे रन बोली खेल रहा था विराट कोहली, ठीक है। एक चिंटू का मैसेज आया, कह रहा है कि रोहित को आउट करवाया है विराट ने। ठीक है चिंटू भाई, होता है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, तेरा स्पेशल इलाज करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अपनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रो लो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती कि वो भी क्यों 74 कर गया। ये खाना इसी वजह से खाएंगे भाइयों, क्योंकि विराट आउट हो गया भाई 74 रन पे। अगर वो आउट नहीं होता और वो सेंचुरी कर जाता ना, अगर विराट सेंचुरी करता तो ये तो तय था कि इंडिया जीत रही है। और फिर ये एकदम से वो मतलब क्या खतरनाक रन चेज हो जाता यार, नहीं। और अगर विराट सेंचुरी कर जाता और इंडिया फिर भी 2-4-5 रनों से हार जाती, फिर ये उसकी सेंचुरी को रोते। अरे तुम खुश होगे कि नहीं होगे? कभी कभार तो हो लिया करो। रोज पापा से पिट के सोने वाले बच्चे हैं ये। कह रहे हैं विराट कोहली इसलिए सेंचुरी नहीं बना पा रहा है, कह रहे दुकान पे बैठना जाके। कब बात होती है ये? ठीक खेला भाई, रन ज्यादा थे, 388 रन नहीं चेज होने थे। मार्जिन कितने से हारना है बस यही डिसाइड करना था अपने को। इसको ये नहीं कह सकते कि हम हार मान रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए इंसान को। हां, एक चीज मेरे को लगता है, एग्री कर सकते हो आप लोग, मैं हार का कारण नहीं बता रहा हूं उसको, बट जो प्लेटफॉर्म ओपनर्स ने दे दिया था और जो नंबर 3 को करना था, नंबर 4 पे अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता ना, एग्री कर दो अब इसी बात पे, अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता, अपनी वाली मतलब अपनी वाली, वो 15 में 35-40 वाला, तो ये रन चेज हो सकता था। क्योंकि गिल और रोहित की जो पार्टनरशिप थी वो रही है 147 रनों की और 146 बॉलें उन्होंने ली हैं, ठीक है। उसके बाद रोहित ने आगे तक खेला, मतलब आगे तक लेके चला थोड़ा और ज्यादा, शुभमन गिल की कंपैरिजन में और आगे तक लेके चला। फिर वहां पे एक बंदा चाहिए था जो विराट की तरह खड़ा रहे और एक बंदा फट जाए दूसरी तरफ से, वो नहीं हो पाया, जैसा बटलर करके गया है आखिरी में। बॉलर्स ने तो रन खाए, उनकी तो मैं आऊंगा, बात करूंगा, अभी कर ली वैसे मैंने उनकी बात, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहां पे। सो विराट कोहली के लिए तालियां हो जाएं भाई लोगों, बहुत अच्छा खेला है लड़का। आखिरी में यार, अब विराट के बाद में जिसका भी नाम लूंगा ना, मुझे लगता है तुम बहुत गलत करोगे उनका नाम ये कह के कि इन्होंने मैच हरवाया है। और मेरे भाई, तुम ऐसी सिचुएशन वहां क्रिएट हो चुकी है कि वहां खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। तुम छक्का मारने के लिए जाओगे, आउट हो जाओगे, फेलियर काउंट होगा, पर तुम 2 छक्के मार दोगे या उस नियत से खेलोगे, वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये गौतम गंभीर पहले लगता था इंडिया का 1, 2, 3, 4 सेटल है ओडीआई में, अब इस बंदे ने यार नंबर 4 पे भी चुल मचा दी, 5 पे भी कहर मचा रखा है, ना 6 का पता, ना 8 का पता, ना 11 का पता। फिर भाई लोगों आता है ईशान किशन 12 में 14, श्रेयस अय्यर 3 में 0, फिर राहुलिया, दमा धोनी। घर पे कोई आया हुआ था, मैच चल रहा था, यहीं बैठे हुए थे, कह रहा है कि आज तो लग रहा है राहुल ही जिताएगा। मैं कहा ना रे, मैं कहा ये सारे मिलके मेरे राहुलिया को फंसाएंगे आखिरी में, देख लेना। मैं कहा दमा धोनी बीच में आके फंस जाएंगे, फिर दमा धोनी आउट होके यूं यूं करते हुए बाहर जाएंगे, फिर कहेंगे भैंस की आंख, एक मैच में बुखार चढ़ा दिया, एक में जल्दी आउट हो गया, ठीक है, उसमें नंबर नहीं देते, जहां मेरा 75 का एवरेज है, इनकी ऐसी की तैसी, वहां खिलाते नहीं, फिर आज ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, करूं तो करूं क्या करूं। मतलब 4-5 तरीके का एबी डिविलियर्स बनना पड़ना था उसको, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी वहां दमा धोनियों के लिए। मेरा राहुलिया धरा गया भाई। फिर भाई उसके बाद आता है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की उम्मीद, बल्ले से जादू दिखा देने वाला, जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा,
हो मर जीना ना छसीना मुश्किल कर दे सबका जीना, मेरी तो 2 रन बना के मैं 3 बॉल में चला जाऊंगा। एक टाइम होता था, एक दौर होता था, महेंद्र बाहुबली धोनी, युवराज सिंह हैं, सुरेश रैना उसके आसपास हैं भाई, ऐसे ऐसे भाई, मतलब कोई ना कोई फंस जाता था आखिरी में कि भाई खींच देंगे मामला, कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई सच्ची बताऊं, काम चलाना ही पड़ रहा है। होता नहीं है कि आप कोई बढ़िया वाली चीज लेने गए हो और वो दुकानदार कहते भाई 2 दिन इससे काम चला ले, मंगवा दिया है ठीक है, तो यहां तो मंगवाया भी नहीं है भाई, यहां तो काम चलाना ही पड़ रहा है भाई। मतलब क्या करें भाई यार। फिर गुरनूर आता भाई 13 में 18 और 6 में 15 करके जाता अर्शदीप। इंग्लैंड की बॉलिंग भी देख लो भाई लोगों। यस जडेजा 2019 वर्ल्ड कप, क्या मतलब, जडेजा को उस दिन 2 ओवर और मिल जाते, वो मैच निकाल गया था लड़का यार, सेमीफाइनल निकाल देता। जोफ्रा 10 ओवर 63 1 विकेट। अथिंगसन 6 ओवर 24 कोई विकेट नहीं। जॉश टंग 5 ओवर 1 मेड इन 43 0 विकेट। सैम करन तो बाकी विकेटें लेता ही रहता है ये लड़का, पेस ही बड़ा टुच्चा सा है, तो मारते हैं लगता ही नहीं है, जाती ही नहीं है बॉल, पेस बिल्कुल ही खींच लेता, और विकेट भी अगर थोड़ा स्लो है जान वैसे ही निकल जाती है बैट्समैन की। 10 ओवर 75 4 विकेट्स। आदिल, इसकी तो मेरे को लग रहा सरकारी नौकरी लगी हुई भाई पक्की। 8 ओवर 64 1 विकेट। विल जैक्स 4 ओवर 38 रन 9 विकेट। जेकब बेथेल 7 ओवर 49 रन एंड 1 विकेट भाई लोगों। तो कुछ इस तरीके से ये मैच गया है भाई लोगों और हुआ है।